बजट को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। आज भी जो बजट सत्र में जो है कि हंगामे के बीच जो है कि स्थगित कर दिया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा सांसद हैं। सर, जो जिस तरह से बजट को लेकर जिस तरह से बजट आया, सरकार ने बोला बहुत ही महत्वाकांक्षी और अच्छा बजट है। आप इस बजट को पूरी तरह कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से बजट आने के बाद एक ढिंढोरा पीटा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि बहुत बढ़िया बजट है, बहुत महत्वाकांक्षी बजट है, बहुत सालों बाद आया ऐसा बजट आया है। तो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 10 साल तक इन्होंने नौजवानों को, किसानों को जिस तरीके से चरमराती हुई हालत में, और आज की अर्थव्यवस्था इतनी गिर गई है, यहाँ तक भेज दिया। तो 10 साल क्यों लग गए इतना बड़ा भव्य बजट लाने में? और जिस तरीके से हेडलाइन बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो 12 लाख का मुद्दा है या फिर जो इनकम टैक्स नहीं देने का, उसमें लोग टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहे हैं कि जब आप उससे ज़्यादा होंगे तो आप इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स भरेंगे। तो सरकार को हेडलाइन बनानी आती है, मार्केट करना आता है और लोग उसमें भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन अब की बार लोग जान चुके हैं कि ये छल छलावे वाला बजट है और इसमें किसानों के लिए कुछ नहीं है, नौजवानों के रोज़गार के लिए कुछ नहीं है। तो सरकार झूठ भी बोलती आई है और हर बजट के साथ वो और भारत के जो अर्थव्यवस्था है उसको नीचे गिराने में कायम। बिल्कुल, आप अर्थव्यवस्था को लेकर भी इन्होंने सवाल उठाया कि अर्थव्यवस्था जो है कि नीचे गई। लेकिन बजट के बीच हंगामा चल रहा है। हंगामा का मुख्य कारण जो है महाकुंभ में जो हादसा हुआ है, उस पर आपकी क्या राय? महाकुंभ में जिस तरह से बड़ा हादसा हुआ और जो है कि बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन उसके ऊपर जो है राजनीतिक बयानबाजी और आप लोग जो है सदन में सरकार से सवाल उठा रहे, क्यों नहीं करानी चाहिए चर्चा सरकार? देखिए, महाकुंभ में जो भगदड़ मची उसमें बहुत से लोग मर गए। अभी तक गिनती गिनी नहीं जा रही है और जो आंकड़े आ रहे हैं सरकार के द्वारा, वो जो झूठे आंकड़े आ रहे हैं वो सरासर गलत है। सबसे पहले ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि लोग अपने आस्था के लिए वहाँ पर आए थे और मिसमैनेजमेंट के थ्रू जब इतना बड़ा बजट आपने पेश किया और इतना बड़ा मैनेजमेंट का आपने ढिंडोरा पीटा और मार्केटिंग किया, एडवर्टाइजमेंट किया और ये बोला कि 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, हम 100 करोड़ लोगों की तैयारी कर रहे हैं। तो जब 100 करोड़ लोगों की आपकी तैयारी थी तो 40 करोड़ भी नहीं आए और फिर भी इतना बड़ा हादसा हो गया और इतने लोग मर गए। तो ये बहुत दुर्भाग्य है। सरकार को जवाबदेही बनती है, इसमें जवाब देना चाहिए और आंकड़े छुपाने नहीं चाहिए। आए दिन कुछ लोग जो ज़मीनी स्तर पे हैं, स्थानीय लोग हैं, वो बता रहे हैं कि आंकड़े 700 से ऊपर चले गए हैं और अभी तक डेड बॉडीज़ निकाली जा रही हैं, वहाँ पे उनको दफना दिया गया है या फिर कहीं और भेज दिया गया है। ये सब छुपाने के लिए करा जा रहा है, तो ये बहुत दुर्भाग्य है। आज जिस तरह से सुबह हंगामा हुआ और अभी फिर से राहुल गांधी भी बोलेंगे, क्या लगता है सरकार आप चर्चा कराएगी इस पर? देखिए, हंगामा पहले दिन भी हुआ था, दूसरे दिन भी हुआ था और आज भी हुआ, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार साफ साफ आकर बताए कि कितने लोग मरे और झूठ ना बोले। और हम चर्चा चाहते हैं महाकुंभ की घटना पे कि महाकुंभ में किस तरीके से, जैसा आपने बोला कि जाने चली गई मिसमैनेजमेंट के थ्रू, तो हम सब विपक्ष, पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के आवाज़ उठाने का काम किया और चर्चा चाहता है महाकुंभ में, क्योंकि ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए और जवाबदेही सरकार की बनती है, लेकिन सरकार उससे भाग रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्य है। क्या मोक्ष वाला जो सवाल आता है, जैसे धार्मिक गुरु हुए, चाहे साधु संत, जहाँ वहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई जिन लोगों की जान चल गई उनको मोक्ष मिल गया, तो मोक्ष वो वाले जो बयान हैं, इसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे बयान सुनने को मिलते हैं और ख़ास करके जो इतने बड़े बड़े गुरु हैं उनकी तरफ से, जिनके पास काफ़ी लोग जाते हैं सुनने के लिए, बैठने के लिए, उनके विचार सुनने के लिए। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो फिर ऐसे बयान नहीं आने चाहिए और ये बहुत दुर्भाग्य है। और हमको लगता है कि ये सब बयानों से बल्कि और ये स्तर दिखाते हैं कि किस तरीके से लोगों की मानसिकता ख़राब हो रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।